Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Thermodynamics, and today we will discuss question number 18. So here the question is, for the reaction twice of Cl gas will give you Cl2 gas, what are the signs of delta H and delta S? सिंपल क्वेश्चन है बेटा, देखो ध्यान से देखेंगे क्या पूछा है आपसे। आपको दी है एक रिएक्शन क्या है बेटा, ट्वाइस ऑफ Cl गैस विल गिव यू Cl2 गैस। इस रिएक्शन के लिए आपको बताना है साइंस ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S। देखो डेल्टा H क्या है, डेल्टा H इज द एंथैल्पी चेंज एंड डेल्टा S क्या है बेटा, डेल्टा S इज एंट्रोपी। अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, दो क्लोरीन एटम्स मिलकर बना रहे हैं एक क्लोरीन मॉलिक्यूल। Cl2 इज द मॉलिक्यूल, तो क्लोरीन एटम से यहां पर क्या होगा बेटा, Cl-Cl बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। Cl-Cl बॉन्ड फॉर्मेशन किसमें, जब यहां पर Cl2 मॉलिक्यूल बनेगा, Cl-Cl बॉन्ड फॉर्मेशन इन Cl2, राइट। तो जब बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, क्यों होते हैं बॉन्ड्स फॉर्म, स्टेबिलिटी के लिए। तो जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं बेटा तो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही होगी तो हम क्या कहेंगे बेटा, यहां पर वन बाय वन करके लिख लेंगे, एनर्जी रिलीज्ड देयरफॉर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एंड जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो क्या होगा बेटा, जो डेल्टा H की वैल्यू है वो आती है नेगेटिव। ठीक है, ये बात समझ आई। ओके, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा आपको बताना है एंट्रोपी। देखो एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रैंडमनेस, कितना रैंडमनेस है आपके सब्सटेंस में, वो मेजर होता है किसका बेटा, एंट्रोपी का। ओके, जो प्रोसेस है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां पर दो एटम्स थे और यहां पर एक मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल में जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस है वो कम होगा एज कंपेयर टू टू एटम्स। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं तो रैंडमनेस भी कम होगा। तो यहां पर Cl2 में क्या होगा बेटा, यहां पर होगी लेस रैंडमनेस, राइट। और अगर रैंडमनेस कम है तो यहां पर हम क्या कहेंगे, जो एंट्रोपी है वो क्या हो रही है बेटा, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है क्योंकि रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है। सो एंट्रोपी डिक्रीजेस। और अगर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है बेटा तो डेल्टा S की वैल्यू भी क्या आएगी, डेल्टा S की वैल्यू भी आएगी नेगेटिव। तो इसीलिए इस पूरे प्रोसेस में डेल्टा H भी नेगेटिव होगा एंड डेल्टा S भी नेगेटिव होगा। दोनों क्वांटिटीज के लिए साइंस क्या आएंगे बेटा, नेगेटिव, राइट। अब इसको लिखेंगे कैसे बेटा, एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन गिवन है, चेक करेंगे यहां पर। देखो बेटा क्या गिवन है, डेल्टा H इज नेगेटिव, बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज्ड and delta S is negative because there is less randomness among the molecules than among the atoms. Atoms में जितनी randomness होगी उससे कम randomness होगी किसमें बेटा, molecule में, and that's why entropy decrease होगी। and जब entropy decrease होती है तो साइन क्या होगा बेटा, negative। क्लियर, तो डेल्टा H भी नेगेटिव होगा एंड डेल्टा S भी नेगेटिव होगा। बात समझ आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।